बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ 8वें अध्याय का मातम। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण दिशा में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नाम का एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तुम अश्वमेध यज्ञ करवा, बकरा देवी को चढ़ा, देवी तुमको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करवाया, मेवा खिलवाया। जब उसको मारने लगा तब बकरा कहाँ शब्द कर हंसा। तब विप्र ने पूछा, बकरे, तू क्यों हंसा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। एक पंडित ने मुझे अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढ रहा था, बकरा हाथ ना लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध चूसता था, उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। जब उसको बकरी के स्तन से छुड़वा कर यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली, अरे पंडित, तू पंडित नहीं जो मेरे पुत्र को होम देने लगा है, तुम महापापी है। ये कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तुम निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। वह बकरी बहुत कहती रही, पर मैंने होम किया। बकरी ने शाप दिया कि तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। इतना कहकर बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कई दिन बीते, मेरा भी काल हुआ। यमदूत मारते मारते यमराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसे नरक में दो, ये बड़ा पापी है। फिर नरक भोगने के बाद बानर की जूनी दी। एक बाजीगर ने मोल ले लिया। वह मेरे गले में रस्सी डालकर द्वार सारा दिन मांगता फिरे, खाने को थोड़ा सा दिया करे। जब बानर की देह छूटी तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने एक की रोटी चुरा खाई, उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई, उस घोड़े को एक बटारिया ने मोल लिया। वह सारा दिन चलाया करे, खाने पीने को खबर न ले। सांझ समय एक छोटी सी रस्सी के साथ बांध छोड़े, ऐसा बांधे कि मैं मक्खी भी ना उड़ा सकूं। एक दिन दो बालक एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर चलाने लगे। वह कीचड़ अत्यंत थी, मैं फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे, वह मेरा मरण हुआ। इसी भांति अनेका जन्म भोगे। अब बकरे का जन्म पाया। मैंने जाना था कि तुमने मूल लिया है तो मैं सुख पाऊंगा। तू छुरी लेकर मारने लगा है। तब विप्र ने कहा, हे बकरे, तुझे जो जान प्यारी है, अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ, सुनो। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने विप्र से पूछा, ग्रहण में कौन दान करना चाहिए? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान करो। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वाए, सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। तब वह काला पुरुष कहकर हंसा। राजा डर गया कि यह कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष अच्छा है। तब राजा ने बहुत दान किया। फिर पुरुष ने विप्र से कहा, हे विप्र,
तू मुझे लेगा, तुम मुझे लेगा। तब विप्र ने कहा, मैंने तेरी सीख कई को पचाया है। तब काले पुरुष ने कहा, तुम मुझको वही कारण बताओ जिस कारण से तूने उनको दान पहुँचाए, अनेका दान पहुँचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे मन में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष हंसकर फट गया, उसमें एक कालिका की मूर्ति निकली। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। तब उस मूर्ति ने सुनकर दे पलटी, जल की अंजलि भरकर उस विप्र ने मूर्ति पर छिड़का तो जल छिड़कने से तत्काल उसकी देह पलटी और देवदयी पाई विमान पर बैठकर वैकुंठ को गई। तब उस राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा है जिसके शब्द से मैं भी आदमदेह से मुक्ति पाऊँ। तब उस विप्र ने कहा, मैं वेदों का पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा ने भी देह पलटी और देह पाकर वैकुंठ को गया और कहता गया, हे विप्र, तुम भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी कल्याण होगा। तब वह विप्र श्री गीता जी का पाठ करने लगा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण महाराज की।